नमस्ते मैम। ओ मैडम नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, और आप? बढ़िया। आर्नव घर पर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? तो हाँ मैम, घर पर तो बढ़ता ही नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है कोरोना को। कब ख़त्म होगा ये कोरोना, और ऑनलाइन कब तक? अपनी सेफ्टी करके और कोरोना के इंस्ट्रक्शंस को पालन करके। और जो आया है उसे तो जाना ही है ना वैसे। जी मैडम, वो अर्नब का रिजल्ट कैसा क्या किया अर्नब ने? अच्छा रहा, पास हो गया है। 3rd क्लास में जाएगा अर्नब। ओह अच्छा। मैडम रिजल्ट? सॉरी मैडम, अर्नब का रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? फीस पेंडिंग आ रही है 19,450 रुपये। जी मैडम, पेंडिंग तो है फीस। लॉकडाउन की वजह से इसके पापा का काम भी बंद हो गया है। बहुत सारी बुकिंग्स भी कैंसिल हो गई है। जल्दी फीस कराती हूँ। नमस्ते। हेलो। जी हेलो। मैं फोटो लैब से बोल रहा था। हाँ जी, वो एल्बम तैयार हो गया? जी हाँ, तैयार हो गया है। आप आ रहे हैं क्या? आप वो पेमेंट में शाम तक दूँ तो चलेगा? नहीं सर, वो लॉकडाउन की वजह से क्रेडिट बंद हो गया है। कैश टू कैश काम कर रहे हैं। ठीक है मैम। क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं? एल्बम दूंगा तो पार्टी पेमेंट तभी देगी, कैसे होगा? घर जाके देखता हूँ, कुछ पैसे होंगे। प्रीति के पास भी कुछ पैसे होंगे। हेलो, इवेंट टीम बोल रहे हैं? जी हाँ, सर मैं एचएस कंपनी से बोल रहा था। एचएस फाइनेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। आपका कुछ महीनों से ईएमआई ड्यू चल रहा है, कब तक डिपॉजिट करवा देंगे? जल्दी करवा दूँगा। सर कोई डेट बता दीजिए, हमको सिस्टम में अपलोड करना है। ये मंथ के लास्ट में दे। सर 23 तारीख तक अपलोड करना है। सर कोई डेट बता दीजिए आप। जी कोशिश करूँगा मैं जल्दी करवाने की। चलो 23 तारीख को ऐसे ही घर आ जाओगे जैसे अभी आ गए हो। प्रीति, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। दूसरों के पति को देखो ऐसे घर आके बोलते हैं। यार मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। हाँ, ऐसा ही करना था तो पहले ही बोल देते। शादी के पहले तो बहुत बोल देते हैं, तुम मम्मी जैसी औरत। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बस मतलब की बात करवा लो, मतलब ही सब। अरे यार, मुझे एल्बम उठानी है लैब से, तो 5,000 देना है तभी एल्बम मिलेगा, और फिर पार्टी को देना है, फिर पार्टी से पेमेंट लेना है। तुम्हारे पास कितने पैसे? अरे मैं वापस कर दूंगा। आज तक कुछ वापस किया है आपने? और कितने पैसे दे रखे हैं आपने मुझे? मुझे 20,000 पेमेंट लेना है पार्टी से। ये पेमेंट आएगा तो अर्नब की स्कूल फीस भर देगी। क्या अर्नब करिए? क्या पता। क्यों, तुम स्कूल गई थी ना? फीस जमा नहीं दी तो रिजल्ट नहीं दिया। आज मुझे इतनी शर्म लगी तो मैं क्या बताऊं। हाँ करता हूँ। अरे किसी के बारे में मत सोचो, अपने बेटे के बारे में तो सोचो। कितने दिन हो गए हैं, दूध और प्रोटीन पाउडर बंद है। अरे यार, तुम्हें सब तो पता है, फिर भी तुम ऐसा क्यों बोलती हो? ये लॉकडाउन की वजह से पूरी बुकिंग कैंसिल हो गई है, और कहीं से पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। और ये छोटी मोटी बर्थडे पार्टी और ये सब बंद पड़ा है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मैं सच में वापस कर दूंगा। ये पैसे हैं, मम्मी का फ़ोन आया था अर्नब का रिजल्ट पूछने के लिए, तो मम्मी ने भैया के हाथों पैसे भिजवा दिए। 3-4 घंटे में देता हूँ।
देवेन जी नमस्ते। इसमें पेन ड्राइव भी है सर। देवेन जी लाने में बहुत लेट कर दिया एल्बम आपने, बहुत लेट हो गया ये। देख तो रहे हैं आप, लॉकडाउन की वजह से सब समस्या है। क्या बात? अरे आरती बेटा मेरा चश्मा भी लेके आओ, अपन एल्बम देखेंगे, जल्दी आओ। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। खोलो ना पापा, खोलो खोलो पापा। अरे वाह, ये ये देखो तुम्हारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये देखो बहुत बढ़िया। माता पूजन की अच्छा लग रहा है। अरे देखो मम्मी अपन ने कितना अच्छा डांस किया था। ये देखो तुम्हारे ताऊ जी, चाचा जी, कितना बढ़िया फोटो है। ये कौन है? ये अपने वो यूके वाले जो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, वो है ये। आप पानी लेंगे क्या? नहीं आप एल्बम बेटे कौन से फ्रेंड है आपके? सर सर वो मुझे जाना है, कुछ पेमेंट करवाना है। पापा देखो ना मेरी आँख कैसी आई है। अरे फोटो भी देखो कैसी हुई है। ये ये देखो, अपनी फैमिली फोटो। ये देखो मेरी आँख भी बंद आई है, भैया का फोटो दबा हुआ है। सब चेक करने के बाद ही आपकी पेमेंट हो पाएगी, अभी तो नहीं हो पाएगी। हाँ सर कुछ तो करवा देते, मेरे पैसे की बहुत जरूरत है। नहीं भैया, पहले हम चेक करने 6-7 दिन, उसके बाद आपको बताते हैं कॉल करके। सर वो मुझे एल्बम वाले को पैसे दे रहे हैं सर, कुछ भी करवा दीजिए सर, आप मुझे बहुत जरूरत है। देखिए देवेंद्र भाई, ऐसा है जब तक हम एल्बम पूरी देखेंगे नहीं, मूवी पूरी देखेंगे नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ गड़बड़ दिख रही है, जब तक कि आपका पेमेंट बिल्कुल नहीं। दे भैया देख लीजिए, पहले ही बोल देती हूँ, कहीं कुछ मिस्टेक हुई ना तो आपके पैसे कट कर लेंगे हम। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। क्या करूं मैं, एक यही उम्मीद थी, थोड़े थोड़े पैसे सबको दे सकता। क्या बोलूँगा मैं सबको कि पेमेंट नहीं मिला? अरे सब तो यही बोलेंगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। किस किस को जवाब दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोलूँगा मैं प्रीति को, फाइनेंस कंपनी को, घर का रेंट देना है, ऑफिस का बिल भी तो देना है, स्कूल की फीस, लड़कों को भी तो पेमेंट करना है। मेरे बेटे को मेरी वजह से दूध और प्रोटीन पाउडर नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे रहा हूँ। अरे ऐसा भी क्या जीना कि मैं अपनी फैमिली को खुशी ना दे सकूँ। नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं निभा पा रहा मैं जिम्मेदारियाँ, हार गया हूँ मैं, नहीं है मेरे पास पैसे। ये सब परेशानी की जड़ मैं ही हूँ, तो ये जड़ ही निकाल देता हूँ। मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। थोड़ा सा अच्छे से सुसाइड कर लेता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी। प्रीति तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, शायद मेरे जाने के बाद अर्नब का ध्यान रख सकती है। जिम्मेदारी उठाने की उम्र में ऐसे सुसाइड कर रहे हो? बताओ मुझे ये सब क्या कर रहे हो? क्या करूं, टेंशन हैंडल नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए ये रास्ता चुना और मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा था। वाह, मुझे पता है कि आप एक फोटोग्राफर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ताली क्यों बजाई। आपने ना गलत प्रोफेशन चुना है, आपको तो स्पोर्ट टीचर होना थी। बच्चों को भागना और दौड़ना अच्छा सिखा सकते हैं, और जिम्मेदारी से कैसे भागना है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो वो चाय की दुकान है, बंद है, वहाँ पर जाकर बैठकर बात करते हैं। चलो।
आपको नहीं पता भैया मैं कितना परेशान हूँ। मैं संदीप शर्मा परेशान हूँ तो परेशानी क्यों खड़ी करते हो? संदीप भैया कंट्रोल। अरे कंट्रोल, तुम्हें तो कंट्रोल का सी भी नहीं पता है। कंट्रोल मन पर होता है और मन से होता है। जब रेलवे ट्रैक पे थे, जब कंट्रोल याद नहीं आया, मेरी आवाज जरा ऊंची क्या हुई कि कंट्रोल कंट्रोल करने लगे। मेरे पर बहुत प्रेशर है संदीप भैया। तो किसके ऊपर प्रेशर नहीं है? भगवान ने तो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तुमसे इतनी सी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। प्रेशर है, प्रेशर है। ये प्रेशर लाया कौन? आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, लोग मुझे देव बोले। देखो देव भाई, ये प्रेशर लाया कौन? देव भाई ये प्रेशर आप ही लेकर आए हैं और कोई नहीं। देव भाई अब मैं जब भी आपसे बात करूं ना तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो प्लीज। देव तुम क्या अकेले हो? मुझे लगा जिसके पास परिवार नहीं होता ना उसे पर्वत जैसा दुख भी राई जैसा लगता है। संदीप भैया मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और 7 साल का एक बच्चा है। फिर भी सुसाइड क्या होता दोनों का? सोचा था? संदीप भैया यही सोच सोच के तो मैंने सुसाइड करने का प्लान बनाया। लॉकडाउन की वजह से सारा काम बंद पड़ा है, लेकिन ये वाइफ को कहाँ दिखता है। अगर आदमी घर पे पैसे लेके आए तो ठीक है, और अगर नहीं लेके आए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। औरत को कोई नहीं समझ सकता संदीप भैया। देव तुमको पता है औरत धरती की तरह होती है, एक ही जगह पर खड़ी रहती है। चाहे घर पर कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, परेशानी आए, उनको संभाले खड़ी रहती है। तुम्हें बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाला होगा। आज ही निकाला है संदीप भैया। फिर बच्चे की स्कूल की फीस दें, स्कूल वालों ने अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया, फीस डिपॉजिट करनी। संदीप भैया आपको तो पता है मैं फोटोग्राफर हूँ, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद पड़े हैं। शादी, एडिटिंग, फोटोग्राफी सब बंद पड़ा है। कमाई बंद है, पर खर्चे कहाँ बंद होते हैं संदीप भैया? कितना देना है मुझे? बच्चे की फीस, घर का रेंट, ऑफिस का रेंट, और जो कैमरा लिया था EMI पे उसकी EMI देनी है। EMI वाले परेशान कर दिया उनने फ़ोन कर करके। बिजली का बिल देना है, और जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिया है मैंने उसकी EMI देनी है। लड़कों को भी देना है। बताओ संदीप भैया मैं क्या करूं? संदीप भैया सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये अचानक कोरोना आ गया। मैं वेडिंग शूट, डॉक्यूमेंट्री शूट, चैनल के लिए रेगुलर काम करता था, इसलिए मैंने ये सब सेटअप बड़ा किया। सेटअप बढ़ाया इसलिए ही प्रॉब्लम में आया, और इसलिए ही सुसाइड का प्लान बनाया। मन कर रहा है तुम्हें इतना मारूं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और तुम ऐसे ही। जिंदगी से पूछो, जो आखिरी सांस ले रहा है, जो जीना चाहता है पर किस्मत साथ नहीं देती। हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग कोरोना से लड़ रहे हैं पल पल जीने के लिए, और तुम बस प्लान कर लिए सुसाइड करने का। वाह, माना कि आप दुखी और परेशान हो, पर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी और परेशान ना हो। यार मुझे देखो, मेरा दुख तुमसे बड़ा नहीं होगा, पर मैं भी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं अपनी फैमिली को दुख और परेशानी में नहीं देखता। आओ इधर बैठ। डिज़ायर है कि दुनिया की हर चीज़ मेरी फैमिली को मिले। मैं इतना कमाऊँ कि मेरे परिवार को कभी दुख का सामना ना करना पड़े। आई लव माई फैमिली। संदीप भैया ये मेरी डिज़ायर है, और ये हर एक फोटोग्राफर की डिज़ायर होती है। आप सुसाइड किसके लिए कर रहे थे? अपनी फैमिली के लिए ना। उन्हीं का दुख नहीं देखा जाता, क्योंकि आप अपने परिवार से ना बहुत प्यार करते हैं। हमारे यहाँ प्यार पूजा जाता है। हमारे देश में हम प्यार में गिरते नहीं, उठते हैं। प्यार में गिरो नहीं देव भाई, उठो। फैमिली को देखकर ठोकर मत खाओ, संभलो, खुद भी संभलो और अपनी फैमिली को भी संभालो। संदीप भैया अब जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने गलत फील्ड चुन ली है। तुम्हारी फील्ड ने ही आज तुम्हें बचाया है। गाड़ी पे रखा तुम्हारा कैमरे का बैग, और एक फोटोग्राफर ने। हाँ मैं भी फोटोग्राफर ही हूँ।
सामने प्लॉट देख रहे हो, उसी की फ़ोटो खींचने के लिए आया। बस निकल रहा था तो गाड़ी दिखी और गाड़ी पर रखा कैमरे वाला बैग, तो इधर उधर नज़र की तो ट्रैक पर आप दिख गए। तो आपके पास अभी काम है? हाँ, थोड़ा बहुत काम है। चलो मैं तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। हाँ तो आज ही चलते हैं रजिस्ट्रेशन कराना। हाँ, शाम को चलते हैं। क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी इसलिए नहीं कि रात को तुमको अपने बच्चे के लिए दूध और प्रोटीन का डब्बा जो देना है। मतलब मैं समझा नहीं। अभी हमको एक साइट पर जाना है, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। मेरी बुकिंग है, फोटो एडिटिंग और वीडियो का कितना चार्ज करो? समय है, निकल जाएगा। तो एकदम ऐसा। हाँ ठीक है। तो जैसे अभी आ गए हो। कट करना है। हो गया? ट्रेन आ रही है। बैग उसमें लेना ना, चालू कर लो ना इसको।